नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। आज मैं बात करने वाला हूँ यूएस मार्केट के बारे में, जिसमें इंटरेस्ट रेट का जो कट होने का बात चल रहा था वो अभी कहीं ना कहीं हमको थमते हुए नजर आ रहा है। जेरोम पावेल ने ये कहा है कि अभी इंटरेस्ट रेट को कम करने का कोई सॉलिड रीजन उन्हें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो ठीक ठाक काम कर रही है और जो एम्प्लॉयमेंट डाटा निकल के आया था वो भी काफी ठीक ठाक ही निकल के आया था। हालांकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम करने के लिए, बट फेडरल रिजर्व के जो गवर्नर है उनको ऐसा लगता है कि ये करना अभी जरूरी नहीं है और ट्रम्प के जो पॉलिसीज है उनकी वजह से हो सकता है कि ये इकोनॉमी के लिए खराब हो, इसलिए वो भी इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने स्पीच में ही कहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 4.25 से 4.5 के बीच में रहेगा, यानी बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। लेकिन उन्होंने इसका मतलब ये नहीं कहा कि इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। इकोनॉमी स्टेबल ही चल रहा है। उन्होंने जो कमेंट्री दी है वो बहुत ही ठीक ठाक, उन्होंने कॉन्फिडेंस जताया है कि इकोनॉमी ठीक ठाक कर रही है, इंटरेस्ट रेट कम होगा लेकिन चांसेस कम है। 1% का इंटरेस्ट रेट कम होना इस साल तो पॉसिबल नहीं है, अगर कम होगा भी तो 1% से कम ही होगा। अब ये न्यूज देखने के बाद आपका जो मार्केट है उसने बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, फ्लैटिश ही रहा। मार्केट उल्टा 0.5-0.3% पॉजिटिव रहे थे और जो यूएस बॉन्ड यील्ड है वो थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए नजर आया 0.5 के आसपास का। तो अभी यूएस बॉन्ड यील्ड जो है वो भी 4.5 के आसपास है। तो दोस्तों, इंटरेस्ट रेट हम लोग कम क्यों करते हैं, कोई भी जो वो होती है कम क्यों करती है, उसका सिंपल सा रीजन ये होता है कि इकोनॉमी अगर बहुत खराब कर रही है तो इकोनॉमी को पुश करने के लिए इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम कर देते हैं, जिसके वजह से जो बिजनेसेस है उनको सस्ते दाम पे लोन मिलता है और वो उस लोन को लेके बिजनेस में अप्लाई कर सकती है। लेकिन जब इकोनॉमी ऑलरेडी ठीक चल रहा होता है तो हम लोग का जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना कम नहीं होता है, उल्टा उसको थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करते हैं ताकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। रही बात इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन भी यूएस में काफी कंट्रोल में है, 2.25 के आसपास में है। तो इसलिए वो लोग अभी उसको इंटरेस्ट तो कम नहीं कर रहे, जो उनका टारगेट था उसके भी ऊपर ही चल रहा है, इसलिए उसको वो लोग रेट कट नहीं कर रहे हैं। तो ये डिस्कस किया हमने फेडरल रिजर्व के आउटकम के बारे में। अब देखते हैं कि जो नया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिन जो निकल के आया है डीप सीक का चाइना की तरफ से, उसने क्या इम्पैक्ट किया है। अब देखिए, एआई का जो भी मॉडल है वो काम कैसे करता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है। मतलब उसको मान लीजिए बहुत सारा डाटा फीड करेंगे, उस डाटा को लेने के बाद उसको प्रोसेस करेगा, स्टडी करेगा, उसके बाद वो ट्रेन होता है, फिर आप जो रिजल्ट पूछते हैं वो आपको आंसर दे पाता है। तो इसके लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, एडवांस चिप बनाना पड़ता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। तो ये चीज ऐसा लगता था कि इतना कॉस्टली होगा। इनफैक्ट जब सैम ऑल्टमैन को पूछा गया एक बार इंडियंस ने कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग जो एआई का जो फीचर है सेम ऐसा ही हम लोग 10 मिलियन के अंदर बना पाए, तो सैम ऑल्टमैन ने हमको ऐसे एक तरीके से इंसल्ट करते हुए कहा था कि सोचना ही मत इसके बारे में कि इतने सस्ते में हो जाएगा। लेकिन चाइना ने ही करके दिखा दिया है 10 मिलियन से अंदर, 10 मिलियन के दाम के कॉस्ट से अंदर में ही, और विदाउट यूजिंग वेरी हाई एफिशिएंट चिप्स उन्होंने ऐसा करके दिखाया, जिसका रिजल्ट चैट जीपीटी से काफी अच्छा है। हालांकि अभी वो इमेज जनरेट नहीं कर पाता है, लेकिन जितने भी एआई के जो एंथुजियास्ट है, जो लोग उसको रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उन्होंने रिव्यू में ये कहा है कि जो डीप सीक का जो ऐप है वो बहुत ज्यादा बेटर है कंपेयर टू चैट जीपीटी। इनफैक्ट उसका जो पेड वर्जन है वो भी काफी सस्ते हैं चैट जीपीटी से। तो इस वजह से जो पूरा यूएस मार्केट का जो एआई का जो सेक्टर था पूरा धड़ाम से गिर गया। एनवीडिया जो कि चिप बनाती थी, अब मालूम चला कि उतने महंगे चिप्स की, उतने एडवांस चिप्स की जरूरत नहीं है। अब कम दाम में पुराने जमाने के चिप्स के साथ भी आप काम कर सकते हैं। इसके वजह से एनवीडिया का शेयर बहुत ज्यादा क्रैश हुआ और इसी की वजह से आपका इंडियन मार्केट में भी असर पड़ा। जैसे जो डाटा सेंटर्स के जो कंपनी थे वो सब डाउनफॉल में आ गए। उसका रीजन ये है कि अगर बहुत ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग चिप्स नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन पावर नहीं चाहिए एआई के लिए, तो डाटा सेंटर्स का भी वैल्यू गिरेगा। इसी चक्कर में अनंतराज और बाकी जितने भी जो डाटा सेंटर वाले जो कंपनीज है उनमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। लेकिन जहां तक मुझे लगता है डाटा सेंटर्स का रिक्वायरमेंट अभी बहुत ज्यादा है, सिर्फ एआई में ही नहीं, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है डाटा सेंटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स किसी कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा कम हो सकता है, उसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, लेकिन डाटा सेंटर्स का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है और फ्यूचर में बहुत ज्यादा होने वाला है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई कंपनी है तो उसमें वैल्यूएशन देख के, अपने कंफर्ट लेवल को देख के आप स्टेक उसमें लेके रख सकते हैं, बट ये टोटली कॉल आपका होना चाहिए, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैंने इन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन सही लग रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस को कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।